हमास टेररिस्ट ग्रुप के संचालक के घर पर इजराइल ने बम गिराया। हमास को कौन कौन देश कर रहा था फंडिंग? क्या भारत पर भी कश्मीर के लिए हो सकता है हमास जैसा हमला? दोस्तों, जो हमास आज से कुछ समय पहले तक दावा कर रहा था कि उसे ग्रुप के अंदर आर्थिक तंगी आ चुकी है, वह ग्रुप खत्म हो गया है। आखिर उसके पास अचानक ऐसा क्या आ गया? कौन सी ताकत आ गई कि उसको रॉकेट मिलने लगे, उसको हथियार मिलने लगे, जिसने इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को पिछले 3 दिनों से तहस नहस करके रख दिया है। दोस्तों, आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि वाकई में कौन कौन से देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल ने अब बहुत हद तक अपने देश को कंट्रोल में किया हुआ है एवं जो हमास ग्रुप का संचालक था, सबसे बड़ा कमांडर था, उसके घर पर बम गिराया है। इजराइल ने अब तक क्या कुछ किया है लोगों की सुरक्षा के लिए, वह हम अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हमास से जंग लड़ने के लिए इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक भेजे हैं। वहीं इजराइल की एयरफोर्स ने हमास और फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह कर दिए। ऐसे में हमास के बड़े हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 500 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और जवाबी कार्रवाई में इजरायली फोर्सेज को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही इजरायली फोर्सेज ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अबू अली की ब्रिगेड ने ही इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर भयानक हमला किया था। साथ ही इजरायली वायुसेना ने उसे इमारत पर भी बम गिराया, जहां आतंकवादी संगठन हमास के बड़े कमांडर रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। इन सब के अलावा इजराइल का अमेरिका, भारत जैसे एंटी टेररिस्ट देश भी साथ दे रहे हैं और उसे हथियार देने तक की बात कर रहे हैं। और अमेरिका ने तो अपने काफी सारे बड़े फौजियों को वहां इजराइल में भेजा है, ऐसा मीडिया बता रही है। दोस्तों, इसके अलावा अब आपको डिटेल में बताते हैं कि हमास को कौन कौन से देश फंडिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही है कि इसके पीछे इस्लामिक देशों का हाथ है। ईरान, कतर समेत कई इस्लामिक मुल्क जो हमास को उकसाते हैं और उसके लिए जरूरी फंड्स और हथियार भी मुहैया करवाते हैं, क्योंकि यह मुल्क चाहते हैं कि इजराइल युद्ध में उलझा रहे और एक दिन ऐसा आए कि वह दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए, क्योंकि इजराइल की ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों से नहीं बनती, फिर चाहे वह फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर जैसे देश ही क्यों ना हो। यह सभी इस्लामिक मुल्क इजराइल को देश नहीं मानते और इजराइल पर हुए हमले से ये सारे मुल्क बेहद खुश है। ईरान और कतर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। जहां एक तरफ ईरान की संसद में जश्न मनाया गया, तो वहीं हाल ही में हमास के चीफ को भी दोहा में जश्न मनाते देखा गया, जिससे साफ पता चलता है कि हमास के मददगार कौन कौन से मुल्क हैं। क्या कश्मीर पर भी हमास जैसे हमले हो सकते हैं? क्योंकि इजराइल भी एंटी मुस्लिम यानी कि जो समाज से नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ है। और मस्जिद विवाद कुछ दिन पहले हुआ था, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। उसी का बदला लेने के लिए हमास ग्रुप ने कुछ मुस्लिम देशों के बहकावे में आकर यह एक्शन लिया है, जिससे हजारों की संख्या में वहां पर निर्दोष लोगों की जान गई है। लेकिन अब भारत पर सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पर भी ऐसा हमला हो सकता है, क्योंकि कश्मीर के लिए कितने हमारे फौजी भाई शहीद हो चुके हैं, इन सब से आप वाकिफ हैं। उन फौजी भाइयों के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में जय जवान लिखना एवं कश्मीर पर हमला न हो, इसके लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। क्या भारत को अपनी डिफेंस सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि इजराइल जैसा हमला भारत पर ना हो, और भारत पर अगर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा इसका चीन उठाएगा और चीन भारत के ऊपर दबदबा भी बना सकता है। अपने प्रोडक्ट्स फिर से सेल करने लगेगा और बहुत नीचे गिर जाएगा चीन। इसलिए भारत को कश्मीर को बचाने के लिए एवं पीओके को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरह से डिफेंस सिक्योरिटी को टाइट और दुरुस्त करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इजराइल को बरमोज देने की घोषणा, भारत देगा इजराइल को हथियार। अमेरिकी फौजियों की इजराइल में एंट्री, पाकिस्तान दे रहा है हमास आतंकियों का साथ। दोस्तों, जब भी कोई वर्ल्ड लेवल पर वॉर होती है या फिर कोई विपत्ति आती है, तो भारत पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वह तुर्की का भूकंप हो या फिर इस तरह का कोई भी वार हो। इस बार इजराइल पर जब अचानक हमास वालों ने हमला किया, तो उसके बाद भारत ने अब बरमोज देने की बात की है। हाल ही में पीएम मोदी ने ट्वीट करके साथ खड़ा रहने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन अब अमेरिका ने जो हथियार प्रोवाइड किए हैं
क्योंकि अमेरिका के नागरिकों की जान गई है जो इजराइल में रहते थे। ठीक उसी तरह से कुछ भारतीय नागरिकों की भी जान वहां पर खतरे में है। इसलिए भारत भी अब कुछ बड़े हथियार इजराइल को देने की तैयारी में है। हालांकि इजराइल खुद टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे है, लेकिन हमास ग्रुप को भी कुछ बड़े बड़े देश सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है और आतंकी हमास के साथ पाकिस्तान उतरा है। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जो भले ही कोई मुस्लिम देश गलती कर रहा होता है लेकिन उसका साथ देते हैं। उसमें पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश सबसे आगे रहते हैं और इस बार भी यह माना जा रहा है कि हमास ग्रुप का पाकिस्तान साथ दे रहा है। लेकिन अब इजराइल को भी कुछ चुनिंदा देशों का साथ है जो खासकर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ रहते हैं। इनमें सबसे आगे नाम भारत, अमेरिका का है दोस्तों। और इजराइल अभी भी रूस और चीन जैसे दोस्तों पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वह देश कब अपने रंग बदल ले यह कोई नहीं जानता। इसके अलावा भी भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है उसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हाल ही में बयान देते हुए आरोप लगाया कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है और उसने ही हमास को हथियार दिए हैं। और ऐसे समय में इजराइल को हमारे भारतीय मित्रों से बहुत मजबूत साथ की जरूरत होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत दुनिया का एक बहुत ही प्रभावशाली देश है और ये एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के दर्द से परिचित है और इस संकट को समझता है। ऐसे में अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है और हथियार भेज रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोतों का एक समूह भेज रहा है, क्योंकि हमास आतंकवादियों के घातक हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसलिए अब अमेरिका ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया है और इस समूह में एक विमान वाहक पोत, एक निर्देशित मिसाइल क्रूजर और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक शामिल है। साथ ही जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वह इसके बारे में पता लगाने में जुटी है इस वॉर के खत्म होने के बाद। लेकिन इस वॉर से क्या क्या असर पड़ेगा दुनिया पर और खासकर हमारे देश भारत पर, वह जानना सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ डेली न्यूज वाली चीजों के भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अगर आगे हालात और बिगड़ते हैं तो यह जंग पूरी वेस्ट एशिया में फैल सकती है। इसमें कई देश भी शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो कच्चे तेल की सप्लाई में और चुनौतियां पैदा हो सकती है, क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से सप्लाई में कटौती के कारण पहले से ही दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है।